हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशी समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कह रहा है कि दो समांतर प्लेट हैं, दो समांतर अचालक प्लेट हैं जिनका जो पृष्ठ घनत्व है समान है। पृष्ठ घनत्व क्या है? पृष्ठ घनत्व के बारे में आप जानते ही हैं। यदि दो दो यदि यदि कोई प्लेट है और उस पर कोई आवेश समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो उसके 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा यानी उसके पर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की संख्या जो होती है वो पृष्ठ घनत्व कहलाती है। तो पृष्ठ घनत्व का मतलब आप समझते ही हैं। इसके पहले का वीडियो आप देख भी चुके होंगे पृष्ठ घनत्व क्या है। तो कह रहा है इसका पृष्ठ घनत्व, दोनों का पृष्ठ घनत्व समान है। जो समान रूप से धनावेशित तथा ऋणावेशित है उसके बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये ऐसे है, इस तरह से दो समांतर प्लेटें हैं। इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से प्लेटें हैं, ठीक है। ये मान लीजिए समान रूप से क्या है, धनावेशित है, समान रूप से धनावेशित है। ये एक प्लेट है जो इसके समांतर है, दूसरी प्लेट। इसका जो पृष्ठ घनत्व है क्या है, समान है। इसका पृष्ठ घनत्व क्या है, समान है। ये हो गया दूसरा प्लेट। दोनों का जो पृष्ठ घनत्व है क्या है, समान है। मतलब इसका पृष्ठ घनत्व तब समान होगा जब इसके क्षेत्र, जो इसका एरिया है, एरिया पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, समान होगा। समान रूप से चार्ज वितरित किए जाएंगे तो इनका जो पृष्ठ घनत्व है क्या है, समान है। अब ये जो दोनों समान दो प्लेटें हैं, इसको हम प्लेट ए मान लेते हैं, इसको प्लेट बी मान लेते हैं, ठीक है ना। इनका जो पृष्ठ घनत्व का मतलब आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्जों का वितरण है समान रूप से इस पर भी है। 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज इस पे प्रेजेंट है, उपस्थित है, 1 मीटर स्क्वायर में उतने इसमें भी उतना ही क्या है, उपस्थित है। अब हमें इस पर, इसके बीच में यानी यहाँ एक कोई पॉइंट पी है, इस पे इंटेंसिटी निकालना है। और यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं पी डैश है, इस पर भी हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो पहले बाहर का निकालना है। तो निकालने के लिए आप देख सकते हैं धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर होगी, बाहर की ओर। और जो ऋण आवेश होता है आप ये जानते हैं, अगर मान लीजिए कोई धन आवेश है तो इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, इस तरह से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाहर की ओर होती है। और अगर मान लीजिए कोई ऋण आवेश है तो उसकी दिशा कहाँ होती है, अंदर की ओर, इस तरह से। कहाँ होती है, अंदर की ओर। तो धन आवेश के कारण ये जो पॉइंट पी है, ये जो बिंदु पी है, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर E1। इसके कारण ये जो पहला ए है, इसके कारण जो इसकी तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमारा इस तरफ होगा, बाहर की ओर होगी धनावेश के कारण। और ये जो ऋण वाला है ये भी का, ये अंदर की ओर होगा। ये बी के कारण माइनस वाला क्या करेगा, अंदर खींचेगा, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे खींचेगा। तो इसकी जो दिशा होगी इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं क्योंकि बहुत छोटा हो गया है, गड़बड़ हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, छोटा हो गया है ये मान लीजिए इस तरह से। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। अब इनका जो पृष्ठ घनत्व है, इनका जो पृष्ठ घनत्व है क्या है, समान है। इस तरह से इसमें माइनस आवेश है, इसमें प्लस आवेश है। ये मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। चलो इसको हम मान लेते हैं 1,
और इसको मान लेते हैं 2। ये पहला प्लेट 1 है, ये दूसरा प्लेट 2 है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट P है। अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप जानते हो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो ये पहले के, अब आप जानते हो धन के कारण बाहर की ओर, धन के कारण मतलब इधर भी होगा, लेकिन इधर हमें थोड़ी ना ज्ञात करना है, बीच में निकालना है, बीच के बिंदु पर। तो इसलिए इधर से हमें नहीं मतलब है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 1 के कारण लग रही है, इसको वेक्टर E1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब माइनस वाला क्या करेगा, खींचेगा अंदर की ओर, इस तरह से। माइनस वाला कहाँ, अंदर की ओर, इस तरह से, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या करेगा, इधर खींचेगा। तो 2 के कारण जो दिशा होगी इसको E2 मान लेते हैं। बात समझ में आई। तो अब देखिए दोनों का डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, तो इसलिए यानी ये भी इसी पर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु B के है वो भी इसी पर है और इसी दिशा में है। ये भी इसी पर है, इसी पॉइंट पर है और इसी दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है ना। तो कुल कितना लगेगा, मतलब ये भी मान लो ये कोई चीज है, कोई आदमी A खींच रहा है इधर, कोई आदमी B आया वो भी इसको खींच रहा है इधर, तो कुल कितना होगा। तो आप क्या करोगे, इसको और इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, तब तो पता चलेगा कुल कितने बल से खींच रहा है या कितना खींच रहा है। तो अब देखो ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P पे E1 भी इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ये प्लस के कारण धन की दिशा क्या होगी, इधर होगी। माइनस के कारण ये अंदर की ओर खींचेगा, इस तरह से खींचेगा, तो ये होगी। तो दोनों P लग रहा है। तो चलिए ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए, माना 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 दो समांतर अचालक प्लेटें, माना 2 समांतर अचालक प्लेटें, एक व दो निर्वात या वायु में स्थित है। माना 2 समांतर अचालक प्लेटें निर्वात या वायु में स्थित है, ठीक है ना। तथा दोनों का पृष्ठ घनत्व समान है। दोनों का पृष्ठ घनत्व क्या है, जितना पृष्ठ घनत्व इसका है उतना ही पृष्ठ घनत्व इतना है, मतलब इसका भी है। दोनों का पृष्ठ घनत्व समान है तथा दोनों के बीच एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर प्लेटों 1 व 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आई, ठीक है ना। मान लीजिए माना प्लेटों की तीव्रताएं वेक्टर E1 व वेक्टर E2 है, ठीक है। अब आप ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं आप, ये पढ़ चुके हैं यदि दो समांतर, यदि कोई समतल अनंत विस्तार का है और उसका पृष्ठ घनत्व आवेश सिग्मा है और समान रूप से चार्ज को वितरित किया गया है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर, उस प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तीव्रता E = होती है, क्या होती है, तीव्रता E = होती है तीव्रता E की दो समांतर तीव्रता
इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप पढ़ चुके हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आप पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में कि इस तरह से आपने देखा था कोई समांतर चालक प्लेट था अनंत विस्तार का ऐसे था जिसका समान रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जिसका पृष्ठ घनत्व आवेश क्या था सिग्मा था। तो इसके बाहर यहाँ कोई बिंदु पी है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात किया जाता है इसके लिए आपने देखा था और उसमें निकला था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो वही यहाँ भी लगा देंगे, ये जो बिंदु पी है 1 के कारण इस पे जो तीव्रता लगेगा ये इसके बाहर है तो इस पर तीव्रता कितनी होगी E1 के कारण ये हो जाएगा, और E2 के कारण जो क्या तीव्रता होगी इसका इसके कारण भी तीव्रता यही होगी, बस खाली डायरेक्शन चेंज होगा। धन के कारण जो तीव्रता होगी यही होगी, कहाँ होगी बाहर की ओर, ऋण के कारण जो तीव्रता होगी यही होगी, कहाँ होगी अंदर की ओर। तो इसको आप जानते हैं और पढ़ चुके हैं, तो इसी फार्मूले से हम लगा देते हैं। यहाँ लिखिए इसलिए इसलिए ये जो प्लेट 1 है प्लेट 1, इसलिए प्लेट यहाँ लिखिए इसलिए ई बराबर हो जाएगा वेक्टर E1 व वेक्टर E2। तो यह ठीक है ना। अब आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, हमने पहले आपको बताया इसके कारण जो तीव्रता होगी ये धन चार्ज है तो बाहर की ओर होगा, यानी इस पॉइंट पे लगेगा इधर इस डायरेक्शन में ऐसे, है ना ऐसे इधर लगेगा। और इसके कारण जो तीव्रता होगी 2 के कारण E2 मान लेते हैं, ये इस पर लगेगा कहाँ होगा अंदर की ओर। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, कुल कितना लगेगा तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, या ई बराबर हो जाएगा E1 अपान E1 प्लस E2 सॉरी E1 प्लस E2, या ई बराबर हो जाएगा E1 का मान कितना निकला, E1 का मान भी वही होगा वही मान E2 का भी होगा, ठीक है ना। देखो ये इसके बाहर अगर हम मान ले तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी यही होगी क्योंकि इस प्लेट के बाहर है, इसी तरह से यह इस प्लेट के बाहर है तो कुल कितनी तीव्रता लगेगी तो इसके कारण जो लगेगी बाहर की ओर लगेगी और ये रीढ़ वाले के कारण अंदर की ओर लगेगी, दोनों का मतलब दोनों लगेंगी। तो इसके कारण जो होगा यही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 के कारण भी यही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या E इज इक्वल टू क्या होगा, अब दोनों का डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर है तो इसका अंश जुट जाएगा, तो अंश क्या है इसको ऐसे आप लिख दीजिए सिग्मा प्लस सिग्मा, या E बराबर हो जाएगा सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर निकलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये हो गया आपका ये आपका क्या हो गया सूत्र हो गया कि यदि दो समांतर अचालक प्लेटें हैं दोनों का पृष्ठ घनत्व तो समान है तो उसके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु P है, अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो जब बाहर हम निकालेंगे तो ये अंदर की हो गई, क्या हो गई अंदर की तीव्रता, ठीक है। दोनों समांतर प्लेटों के अंदर की तीव्रता इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इस बिंदु P पर निकालना है तो इसके कारण जो तीव्रता होगी इसके कारण आप देख सकते हैं बाहर की ओर इस डायरेक्शन में होगी, किसके कारण E1 के कारण, और इसके कारण ये जो समान माइनस वाला जो है इसके कारण किधर होगी इधर होगी अंदर की ओर, ये अंदर की ओर होगी। तो ये हमारा हो गया आपका वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर E2 है ना। E2 के जो जो प्लेट 2 है इसके कारण जो तीव्रता होगी ये कहाँ होगी अंदर की ओर, ये अंदर की ओर होगी, और इसके कारण क्या होगी बाहर की ओर, बाहर की ओर होगी, यानी ये दोनों क्या है परस्पर विपरीत हैं। तो ऐसे स्थिति में ये इसके बाहर है और ये इसके भी बाहर है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए माना ये बिंदु P डैश है, माना बाहर दोनों प्लेटों के बाहर दोनों प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश है, ठीक है ना, जिस पर
1 व 2 के कारण, 2 के कारण तीव्रताएं, 2 के कारण तीव्रता। तो ई बराबर क्या होगा, अब दोनों की दिशा क्या है, एक का डायरेक्शन माइनस के कारण इधर है, इस दिशा में है, ठीक है ना, किस दिशा में, लेफ्ट डायरेक्शन में है, और जो प्लस है इसके कारण, इस प्लस के कारण डायरेक्शन किधर है, राइट दिशा में है। मतलब इस प्लस के कारण जो डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की, जो वो किधर है, राइट साइड में, और इस माइनस के कारण किधर है, लेफ्ट साइड में। इस बिंदु पर दो काम कर रहे हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो ऐसे स्थिति में तीव्रता कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये इसको, यदि इसको ये आगे बढ़ता है तो इसको पीछे खींचता है, यदि ये इधर लेफ्ट साइड में जाता है तो ये इसको राइट साइड में खींचता है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, घट जाएगा। तो इसलिए ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2, या वेक्टर ई बराबर अब्बा, या ई बराबर, ठीक है ना, वेक्टर ई बराबर वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, अब ये बाहर, इससे बाहर है और ये इससे भी बाहर है, तो बाहर बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और आप देख सकते हैं ई बराबर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों समांतर प्लेटों के बाहर किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, इसी तरह से यहाँ 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 कहीं भी आप निकालोगे तो क्या होगा, शून्य होगा। और बीच में चाहे आप यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, बीच में जो तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। समांतर प्लेटों के बीच की तीव्रता कहीं भी, इन दोनों प्लेट के बीच कहीं भी आप निकालोगे, और बाहर आप चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में निकालोगे तो क्या होगी, शून्य होगी। आप देख भी सकते हैं यहाँ ये जो बल लग रही है, मतलब बल लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण, वैद्युत बल रेखाओं के कारण, जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, जो उसकी इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो शून्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये अगर राइट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड में है। अब बाहर होने के कारण जितना ये बनाएगा उतना ये भी बनाएगा, तो ये लेफ्ट में बनाएगा, ये राइट बनाएगा, तो परस्पर एक दूसरे के विरोध होने के कारण क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट जो मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।